चलिए टाइप नंबर 6 बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। मेथड 3 है। जनरली हम ये पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो दो इलिस्ट्रेशंस हैं, मैं इनको ख़त्म करूँगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ टू सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्यूशन देखेंगे। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन में एक ही चीज़ है, क्या है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरे में पुट कर दो। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया इजकल टू -1, क्लियर। यहाँ से क्या करूँ, -2y उधर भेजा तो x इजकल टू -1 -2y, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। किससे, कौन सी इक्वेशन से मिली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहले से मिली तो सेकंड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड 3x - 3y इजकल टू में 12। अब 2 x की वैल्यू कितनी, -1 -2y -3y इजकल टू में 12। नाउ वी सॉल्व, -2 -4y -3y इजकल टू में 12। तो माइनस माइनस तो प्लस, माइनस का 7y हो जाएगा, -2 तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 + 2 14। नाउ वी कैंसिल आउट y की वैल्यू -2, y की वैल्यू मुझे क्या मिली, -2। तो मैंने जो इक्वेशन लेट की यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, तो x इजकल टू -1 -2y, y की वैल्यू क्या है, -2, तो x क्या हो जाएगा, -1 -2 इंटू में -2, -2 प्लस का 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। यस, तो इस टाइप से मैं सोल्यूशन करूँगा। इसमें कोई भी कैंसिल आउट नहीं करना, बस एलिमिनेट करना है, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरे में पुट कर देना है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सेकंड कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैलकुलेशन लंबी जाएगी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू पुटअप करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2y को मैं उधर भेजता हूँ सेकंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट है इसके लिए, ये सेकंड है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से मैं 2y को उधर ले जाता हूँ, तो 7x - 20 इजकल टू में 2y, 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में, तो 2x - 20 अपॉन में 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो अब ये कहाँ पुट करेंगे, पहली में, फर्स्ट में, तो 11x + 15 y की जगह पर 7x माइनस का 20 अपॉन में 2 प्लस का 23 इजकल टू में 0। यस, एलसीएम ले लें। एलसीएम लोग कितना आएगा, 22x प्लस मल्टीप्लाई कर दो 105x माइनस 300, ये क्या होगा, 46। 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 कहाँ जाएगा, 0 में ख़त्म। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, क्या होगा, 127x, और जैसे ही इसमें से माइनस होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -254 इजकल टू 0। ऐसे ही उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 127x इजकल टू में 254, ये डबल होता है एग्जैक्ट, तो एक्स वैल्यू में से क्या मिलने वाली है, 2। अब मैंने जो y निकाला था यहाँ लिख लेता हूँ, 7x - 20 अपॉन में 2, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। एक्स की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो मैं जैसे मैं 2 रखूँगा 7 इंटू में 2 -20 अपॉन में 2, 14 - 20 -6 अपॉन में 2, तो नाउ वी गेट -3 इज द वैल्यू ऑफ y। तो एक वैल्यू y की ये हो गई, एक वैल्यू x की आपको यहाँ मिली है। अगर आप इन इलिस्ट्रेशनों को एक बार समझने के बाद वापस दोबारा करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन है क्या। तो दिस इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, स्लोली सॉल्व, और सुंदर प्यारा एकदम मस्त आंसर निकलेगा आपको, जहाँ देखने के लायक होगा। यस, तो दो आपको ये इलिस्ट्रेशंस कराए हैं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स एक एक करके शुरू करेंगे। चलिए, टाइप नंबर 7, बेस्ड ऑन नॉन लीनियर इक्वेशंस टू रिड्यूस लीनियर इक्वेशन। नॉन रिड्यूसेबल, ये रिड्यूसेबल है, इसके अभी ये लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ, लीनियर नहीं है। 5x पर -1, x पर -1 यानी x पर -1 कभी लीनियर नहीं होता है। तो पहले मैं इनको लीनियर में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। यहाँ बोला है x ≠ = 0 एंड y ≠ 0। अगर x की जगह 0 रख देंगे तो 5/0 इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड इक्वेशन को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर कभी भी पुट नहीं कर सकता। तो मुझे बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, अगर x y की वैल्यू निकलने के बाद मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो x की
वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, क्या सॉल्व हो जाएगा, एम की वैल्यू। तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, अभी तक मैंने इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है तो उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। लेट 1/x को हम क्या मानते हैं, a एंड 1/y को क्या मानते हैं, b। लिख लेते हैं 5a माइनस प्लस का v इक्वल टू में 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से ए बी की सॉल्व कर लेते हैं। यस, चलिए नाउ यहाँ पर कितना है b, ये कितना है -3b, तो 3 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मुझे फाइनली ये वाली इक्वेशन क्या मिलने वाली है 15a प्लस 3b इक्वल टू में 6, नीचे वाली तो कोई चेंज नहीं है। नाउ वी कैंसिल आउट, साइन चेंज कर दो तो ये तो आपको कट जाएगी, सॉरी ये ऑलरेडी माइनस ही है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐड करेंगे उससे ही कम हो जाएगा। ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा 21a, ये कितना होगा 7 से काटो 1 टाइम, 7 से काटो 3 टाइम, तो a की वैल्यू 1/3। यस, मैं b की भी पुट करके निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो 6a माइनस 3b इक्वल टू में 1, a की वैल्यू पुट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, 6 × 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो इससे कट गया 2 टाइम, ये 2 जाएगा उधर माइनस का, तो माइनस का 3b इक्वल टू 1 माइनस 2, तो -1 इक्वल टू -3b, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, यानी कि बोथ आर इक्वल। लेकिन मुझे तो वैल्यू x और y की चाहिए, मुझे निकल के किसकी आ रही है a और b की। तो मैं वापस वैल्यू जो माना लेट किया था, लेट 1/x इक्वल टू a, तो 1/x, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सिमिलरली 1/y इक्वल टू में v, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/y इक्वल टू में 1/3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 3। चलिए, लेकिन मुझे तो वैल्यू m की निकालनी है। यस, किसकी वैल्यू निकालनी है m की। तो इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू mx माइनस 18 mx प्लस c, एकदम जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा y की वैल्यू कितनी 3 इक्वल टू m, मुझे पता नहीं है, x की वैल्यू 3 है, माइनस का 18 है, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू m ऑफ 3 से कैंसिल आउट 7 टाइम, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो मुझे जो वैल्यू निकाली गई मैं बता दिया है। कभी भी अगर लीनियर नहीं है, मुझे सॉल्व करना है, तो पहले मैं इनको क्या करूँगा, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म बना के पहले इनको लीनियर में कन्वर्ट करूँगा, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद इनको प्रॉपरली जो तरीका सीखा है उसकी वैल्यू मैं लेट करूँगा, जो मुझे मिल जाएगी। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो मैं वापस उसी फंक्शन में रखूँगा जो लेट किया है, इससे मुझे वास्तव में x और y की जनरल वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद मुझे जो फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू रखने से मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज द जनरल आंसर। 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑन बोर्ड एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये क्वेश्चन समझें। नेक्स्ट टाइप पे हम जाएंगे अब, और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये टाइप नंबर 8 बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले मैं एक मेथड पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पे एक्सरसाइज 3.3 और NCERT बेस्ड है कम्प्लीटली। ये एक एलिमिनेशन मेथड है जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 को कवर करता है NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर मेथड को समझा रहा हूँ, तो ये आपको लिए 2 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। आप कम्प्लीटली मुझे एज ए पॉसिबल जितने टाइप लगेंगे हिट एंड ट्रायल केस में भी, तो वो उतनी जल्दी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ईजिली मेथड है, बहुत ईजिली, मतलब बहुत ईजिली है, हम इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा आसान। चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो 2 दिए हुए हैं, 2 पार्ट सॉल्व करने मुझे, क्या यूज़ करने के बाद एलिमिनेशन मेथड। चलिए यहाँ पर क्या था 3x + 4y = 10। देखो हम पहला सवाल कर रहे हैं तो एकदम पैटर्न पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। यहाँ पर मुझे पता है कि 3x, पहले तो मुझे x का या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करना है। चलिए एक टाइप है ये। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक इक्वेशन में अगर एक परमानेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, यहाँ देखेंगे हम 3x + 4y = 10। चलिए 2x - 4y = 10। 2 का अगर मैं ये बराबर कब कर सकते हैं, या इसमें 2 का या इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, या फिर इसको कब कर सकते हैं, या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा। यस,
तो मैं सबसे सिंपल तरीका ढूंढता हूँ ताकि मुझे जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली को एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। सेकंड वैल्यू क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज द 4x माइनस का 4y इक्वल टू को 4। इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। एडिंग, यहाँ लिख दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वैसे मैथमेटिक्स में लैंग्वेज ज़्यादा लिखना मेरे बस की नहीं है, आप एक प्रॉपर पैटर्न से करें। मेरा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना, जो मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 4y 10 और 4। अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये तो कट जाएंगे और ये कट जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे। ये कितने 7x, जैसे यहाँ देखोगे कितना आ जाएगा 14। नाउ वी कैंसिल आउट बाय 2, x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। कोई भी एक वैल्यू ले लो, ये ले लो मैंने, कोई से भी क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आंसर सब में सेम ही आने वाला है। x की वैल्यू 2 रखूँगा, 3 इंटू में 2 प्लस का 4y इक्वल टू में 10। ये क्या है 6, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 इक्वल टू का 4, 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी 1। दिस इज टाइप ऑफ एलिमिनेशन। सब में x y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है जनरली। अब टाइप 2 आपको ये तो पता लग गया कि पहले कोफिशिएंट बराबर करते हैं फिर कैंसिल आउट करते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो सब में करना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। यहाँ देखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ये दोनों पहले तो मैं इक्वल टू को अगर चेंज करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से ऊपर देखो, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालूंगा, ये माइनस का उधर ये भी उधर, तो 3x इक्वल टू 5y प्लस 4y लिख लो, यस 5y। अगर मैं इसको लिखूँ 9x को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करूँ तब भी 9x ही आएगा। लेकिन 3x की वैल्यू मुझे यहाँ पहले इक्वेशन से मिल चुकी है, क्या है वो 3 और 5y प्लस का 4 इक्वल टू में 2y प्लस 7। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15y प्लस का 12 इक्वल टू का 2y प्लस का 7। y को y की तरफ 13y, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में 13। लेकिन मुझे x की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 3x इक्वल टू 5 और माइनस 5 अपॉन में 13 प्लस का 4। तो कितना आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 13 प्लस का 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखेंगे तो लगभग माइनस 25 प्लस 52 अपॉन में 13। तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 13। यहाँ इधर ले आओ, 3x इक्वल टू में 27 अपॉन 13 कैंसिल आउट करो कितना 9 टाइम। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 9 अपॉन में, कितना भी रेशनल आए, रेशनल नंबर के फॉर्म में आए, रियल कुछ भी फॉर्म में आए, आपको बिल्कुल स्लोली सॉल्व पैटर्न आपको समझ में आ गया, आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। तो आपको कोई मिस्टेक अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में हो जाती है तो पीछे तक आप सिर्फ मिस्टेक ढूंढते रहना, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि कोई भी मिस्टेक करने के बाद ढूंढने में इतना टाइम ज़्यादा खर्च करना। इससे तो अच्छा ये है आप वापस नए पेज पर जाएँ और दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये था आपके बीच में एक एलिमिनेशन मेथड जो एनसीईआरटी के कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं उसके हिसाब से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल द टाइप्स आर परफॉर्म। टाइप नंबर 9 बिल्कुल स्पेशल केसेस हैं। एलिमिनेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से अगर मैं एलिमिनेशन को लगाऊंगा तो कुछ एक पैटर्न होते हैं इसमें बहुत ही सिंपल करने के लिए। तो ये टाइप है, ये कब लगता है, ये देखो ये x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बराबर है, ये x का ये y का कोफिशिएंट बराबर है। ऐसे ही केस होते हैं जनरली। ऐसे केस में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये सेकंड है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करूँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 200x, ये क्या मिलेगा 200y, ये क्या मिलेगा मुझे लगभग 1000। 200 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो 200 x प्लस वाई इजकल टू 1000
कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। चलिए अब मैं माइनस करके देखता हूँ यहाँ से एक दूसरा केस। सब्स्टिट्यूट यानी कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। एक पहली में से दूसरी माइनस करेंगे, दूसरी माइनस करनी है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 2y इक्वल टू में माइनस का ही 2। तो -2 जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 1 सॉल्व करो। 2x इक्वल टू में 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू का 3 आई है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जनरली, 2। बहुत ही आसान था, स्पेस कम था इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा है। आगे देखें इसमें स्पेस काफ़ी है, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। तो ऐसे केसेस में एक बार क्या करना है, एक बार इन इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जो इक्वेशन बनेगी उन्हें सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, लगभग 108 x। तो ये भी क्या मिलेगा, 108 y। यहाँ पर देखो 0 4 5। यस 108 जैसे मैं कॉमन लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, ये कितना 5 टाइम्स कट जाएगा, कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ की बात करूँगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1 में से दूसरी माइनस करनी है और 1 में से दूसरी माइनस करूँगा तो साइन चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं साइन चेंज करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितना आएगा, लगभग 34। यस 34x माइनस 34y इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग 34 ही आएगा। तो -34 x माइनस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया आपको। हाँ यहाँ दोनों इक्वेशन लिखेंगे अब। पहली इक्वेशन कितनी थी, इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू में -1। ये थर्ड इक्वेशन थी और ये फोर्थ इक्वेशन। सॉल्व करो कितनी आ गई, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ये स्पेशल टाइप के केसेस थे जिनमें आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस स्पेशल टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए टाइप 10, इसके बाद 2 टाइप और बचे हैं। उसके बाद फिर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, कितने टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में जनरली बनते हैं। ये आप सब सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ रहे हो, वो भी एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, लेकिन एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मुझे टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो बहुत ही थोड़ा टफ रहता है बच्चों के लिए। हमें यहाँ पर एक एक करके वो भी पढ़ लेंगे। टाइप 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले एक बार बता ही देता हूँ जनरली, फिर आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के सारे कोफिशिएंट मैंने छिपा लिए। इसका मल्टीप्लाई इससे b1 c2 माइनस c1 b2। अगर मुझे y की निकालने, y की छिपाने के बाद ये बचते हैं, तो c1 का इससे करेंगे तो माइनस का y क्या मिलेगा मुझे, a1 c2 माइनस a2 c1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स चेंज हो जाएंगे 1। जैसे मैं इनको बंद करूँगा तो क्या मिलेगा, a1 a2
A1B2 माइनस B1A2। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, B1C2 माइनस C1B2 अपॉन में ये वाली वैल्यू A1B2 माइनस B1C2। अगर मुझे यहाँ से y की निकालनी है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ये आपकी दो वैल्यू हैं, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें या फिर आप जनरेट कैसे करते हैं वो कर लें, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें और ईजिली आप कम्प्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो x की वैल्यू है मैं यहीं से करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 1 है, C1 कितना है -35, दूसरा A2 कितना है 3 है, B2 कितना है 4 है और C2 कितना है -65। चलिए -65, या तो मैं वैसे कर लूँ या फिर एक तरीका और है। क्या तरीका है, तरीका यही है जनरली, तो आप अब तरीके को छोड़ो, डायरेक्ट आंसर बात करो, इतना टाइम नहीं रहता किसी स्टूडेंट के पास। B1C2 x की वैल्यू निकालेंगे तो B1C2 ये वाला तो कितना आएगा, ये 1 है, तो B1C2 जैसे ही करोगे, यस B1 कितना है 1, C2 कितना है -65, तो माइनस का 65 माइनस C1B2, अब C1 अब B2 कितना हो जाएगा माइनस का 140 अपॉन में नीचे कितना है A1B2, यानी जैसे मैं करूँगा A1B2 A1 और B2 कितना होगा 8 माइनस ये करूँगा कितना आएगा 3। सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा -65 प्लस 140 अपॉन में 5 कितना आएगा लगभग 85 अपॉन 5 कट गया 17। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 17 और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, सेम केस में आप पढ़ेंगे, नीचे वाला मैंने सॉल्व किया तो कितना है 5, इन दोनों में नीचे वाला कितना है लगभग सेम है, तो यहाँ भी नीचे 5। मैं अब क्या करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई से करूँगा, -130 माइनस ऑफ 105, यस अपॉन में तो नीचे 5 ही रहता है, अपॉन में तो नीचे 5 ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 5, नाउ वी गेट -5। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे -5। तो जनरली आप या तो फार्मूले को ड्राइव करके वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ड्राइव करना सीख लो, ज़्यादा आसान रहता है। x y की वैल्यू आप यहाँ पर स्लोली पुट करोगे और आपको ये आंसर ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से तरीके से। चलिए स्टैंडर्ड बेसिक पे लास्ट पैटर्न हमारे पास, लास्ट टाइप है, उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ मेथड थे, हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल एकदम कितने टाइप के जनरली क्वेश्चन बनते हैं, एज का बनता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का बनता है, मोटर बोट का बनता है, स्पीड डिस्टेंस का बनता है, ट्रेन का बनता है, इनकम का बनता है, इनकम हो गए या फिर एक्सपेंडिचर हो गया एटसेट्रा, 2 डिजिट्स बनता है, एजेस का बनता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम एक करके सारे पढ़ेंगे जनरली। तो मेरे पास एक सवाल है, जनरली ये कंडीशन पढ़ लेते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है जिसको मैं रिड्यूस करके पहले लीनियर फॉर्म में लाऊंगा फिर सॉल्व करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसा मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, आप वापस देखें। तो जैसे ही मुझे क्या मिला, लेट, मुझे सिमिलरिटी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, देखो आंखें खोल के दिखेगी। तो लेट 1/x + y को मैंने a मान लेता हूँ और 1/x - y को मैं क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। मानने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भाई पेन मेरा, कॉपी मेरी, चौक मेरी, ग्रीन बोर्ड मेरा, कुछ भी मानो, कुछ भी करो, मैथ में यही फ़ायदा होता है, जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो उसका डिवाइड करो, फॉर्मेट बना लो, जिसमें कुछ में नहीं फॉर्मेट बना कुछ में ऐड करोगे, उसमें नहीं माइनस करो तब भी फॉर्मेट बना लो, बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम मज़े से करते रहो, आराम से सब हो जाता है। यहाँ क्या बोलेगा, 10a + 2b = 4, 2 कॉमन ले लो, 5a + v = 2, इक्वेशन नंबर 1 2 है तो 3 मानो, ये ऐसे क्वेश्चन ये 15a - 5b = -2, इक्वेशन नंबर 4। ये है जनरली इक्वेशन। तो अब इन्हें सॉल्व करना है, तो ऊपर 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो
क्या मिलने वाला है, लाइन मिटा होगा बस, तो क्या मिलने वाला है, कितना आएगा 25A प्लस का 5B इक्वल टू में 10, दूसरा वाला 15A माइनस का 5B इक्वल टू -2। तो ऐड करेंगे तो कट जाएगा, एडिंग इक्वेशन में 10 लिख लो, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या मिलेगा, ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40A, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, कैंसिल, तो A की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। चलिए तो मुझे B की भी तो निकालनी है, यहाँ निकाल लेते हैं, इतना स्पेस काफ़ी है B के निकालने के लिए। तो मैं इक्वेशन नंबर इसमें पुट करता हूँ, तो मुझे A की वैल्यू क्या मिली है 1/5 मिली है। तो ये वाली इक्वेशन भी ठीक है, इसके लिए क्या रखेंगे 5A प्लस B 2, तो 5A की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस का B इक्वल टू में 2, कट गया 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 - 1 कितना बचता है 1, तो B की वैल्यू कितनी बची है 1 और A की वैल्यू कितनी है 1/5, क्या माना था रखो यार। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू में 1/5, तो इक्वेशन क्या मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू में 5। चलिए दूसरी क्या मानी थी, तो x 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 1। इक्वेशन दूसरी भी लिखो, सॉल्व करेंगे, कट गया 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y कितना है 2, सॉल्व कर लेना आप। ये एक इजीली केस यहाँ भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, एक बार वापस भी करना होता है, एक बार समझ लेना उसके बाद वापस करने की कोशिश करना हो जाना चाहिए। यस नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। तो मैं वापस पहले से रिड्यूसिबल बनाता हूँ, एक लीनियर फॉर्म में आता हूँ, क्योंकि x की पावर 1/2 की फॉर्म में और लीनियर के लिए पावर 1 चाहिए, लेकिन मुझे वैल्यू तब भी निकालनी है। तो क्या करूँगा, लेट 1/√x को मैंने ए मान लिया और 1/√y को मैंने क्या मान लिया b, कोई परेशानी नहीं है, आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू में 2, एक थर्ड इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये इक्वेशन होगी 4। ऊपर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व भी तो करना है। तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी 4a प्लस 6b इक्वल टू 4 और 4a माइनस 9b इक्वल टू में -1। ऐड करने पर जाएगी माइनस साइन, लगाओ माइनस करो तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया, ये क्या बचेगा 15b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 1/3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। और जैसे b की वैल्यू मैं 1/3 इसमें रखूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 3b की वैल्यू 1/3 इक्वल टू में 2, नाउ वी कैंसिल आउट 2a इक्वल टू में 2 - 1 यानी कि 1, तो a की वैल्यू डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से 1/2। दो वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे तो वैल्यू x और y की चाहिए, तो क्या मैं लिखूँगा यहाँ पर 1/√x को मैंने a माना था, तो इसकी a की वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/√y को मैंने b माना था, b की वैल्यू कितनी है 1/3। क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ के लिए √x इक्वल टू में 2 आ गया, तो मुझे तो x की चाहिए, तो मैं क्या मानूंगा वो साइड स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ऐसे इसकी कितनी हो जाएगी √y इक्वल टू 3, वो साइड स्क्वायर y इक्वल टू 9। दिस इज द वैल्यू, x y की ये वैल्यू है जिससे मैं एक नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो ये थे 11 पैटर्न, NCERT के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट सिलेबस है। कुछ टाइप अब मैं अलग से कराऊंगा जो आपको अभी मिलेंगे यहीं, और चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ कंडीशन आपको जरूर दे दी जाएंगी ताकि आप सॉल्व करें उन्हें बहुत ही आसानी से।